हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूं आपके 5 मिनट शो के एपिसोड नंबर 28 में। यहां श्वसन तंत्र का पार्ट नंबर 2 आज आपके सामने हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके अंदर आज बात करें तो यहां अगला जो टॉपिक है, अगर आपने श्वसन वाला पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो मैंने 5 घंटे की पूरी मैराथन क्लास ले रखी है, आप वहां से इसे समझ सकते हैं। साथ ही 5 मिनट शो में अपन इसको शॉर्ट में देख रहे हैं। ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ये क्या करती है? भोजन और श्वसन का कॉमन मार्ग होती है और इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः, जिसे अपन नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद ग्रसनी के बाद अगला पार्ट आता है, इसमें लेरिंग्स यानी कि कंठ, और जानवरों में इसे मुख्य रूप से साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स के रूप में जान सकते हैं। पक्षियों में इसे सिरिंग्स कहते हैं, यानी पक्षियों में साउंड बॉक्स जो है आवाज उत्पन्न करने का अंग जो है वो सिरिंग्स होता है। फिर बात करते हैं कि ये उपास्थियों से बना होता है, यानी कार्टिलेज से बना होता है। और मनुष्य में उपास्थियों की संख्या 9 होती है, जिसमें मुख्य रूप से देखें तो एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड ये सब सिंगल होती है, एक एक होती है। और फिर एरिटिनोइड, कॉर्निक्यूलेट और क्यूनिफॉर्म ये सब क्या होती है? डबल होती है। थायराइड का उभरा हुआ भाग एडम्स एपल, या जिसे आप अपनी भाषा में टेंटुआ कह देते हैं। गाय के कंठ में जो उपास्थियां होती है उनकी संख्या 5 होती है। एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड और एरिटिनोइड, यानी सिंगल वाली तो तीनों अवेलेबल है और डबल में सिर्फ एरिटिनोइड। टोटल 5 उपास्थियां गाय के कंठ में प्रेजेंट होती है। मुर्गी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 उपास्थियां यानी जो सिरिंग्स है उसमें देखने को मिलेगी, क्रिकोइड, प्री क्रिकोइड और एरिटिनोइड। यहां देखा जाए तो टोटल कितनी उपास्थियां हैं? 4 उपास्थियां मुर्गी के अंदर देखने को मिलेगी। फिर अपन इसके अंदर अगर बात करें तो सवाल है कि गटरल पाउच किस जानवर में पाया जाता है, पूछ सकते हैं। तो गटरल पाउच घोड़े में पाया जाता है और इसमें वायु भरी रहती है। तो ऑडिटरी जो ट्यूब होती है उस ऑडिटरी ट्यूब के पास में पाया जाता है। और ग्रसनी में 7 छिद्र खुलते हैं। एक तो आपका पश्चनासा छिद्र है, 2 छिद्र ये हो गए, एक मुख गुहा वाला हो गया 3, और ट्रेकिया 4, ईसोफेगस 5। साथ में ध्यान रखें 2 छिद्र जो हैं वो ऑडिटरी ट्यूब के हैं। 2 छिद्र किसके हैं? ऑडिटरी ट्यूब के। अपने अंदर जो साउंड उत्पन्न करते हैं वो वोकल कॉर्ड या वाक तंतु होते हैं। अग्र वाक तंतु और पश्च वाक तंतु 2 पार्ट में बटे होते हैं। अग्र वाक तंतु को फाल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं, जबकि पश्च वाक तंतु को ट्रू वोकल कॉर्ड कहते हैं। यहाँ इनकी लेंथ भी देख सकते हैं कि मेल में थोड़ी लेंथ ज्यादा होती है 2.3 सेंटीमीटर, फीमेल में 1.7 सेंटीमीटर होती है। बात करें और आगे तो श्वास नली यानी कि जो ट्रेकिया है उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और यह हाईलाइन उपास्थि से बनी होती है। मनुष्य में 16 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जबकि गाय में ये सी आकार के छल्ले जो हैं 50 से 60 देखने को मिलेंगे। लेकिन पोल्ट्री में ये छल्ले पूर्ण होते हैं और इनकी संख्या 115 होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये छल्ले जो है अपूर्ण कौन सी तरफ होते हैं? तो डोर्सल साइड से अपूर्ण होते हैं, सी आकार के होते हैं। पोल्ट्री में ये छल्ले पूर्ण होते हैं। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों ट्रेकिया। ट्रेकिया से जो वायु है आगे पहुंचती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर आगे बढ़ जाती है प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी और उसके बाद श्वसनिका यानी ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से पहुंचती फाइनली वायु पहुंचती है कुपिका तक। मनुष्य में देखें तो 300 मिलियन तक कुपिकाएं जो है प्रेजेंट होती है और इनको फंक्शनल यूनिट यानी क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, इसलिए लेफ्ट वाला जो है आपका फेफड़ा छोटा होता है, कार्डियक नॉच यहां प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ यहां देखेंगे तो इस एल्वियोलाई में क्या होता है, जो अंदर सांस लेते हैं उस सांस में 0.04% CO2 होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन जैसे अपन सांस वापस छोड़ते हैं तो उस सांस के अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो
4% होती है, उसके अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 4.4% देखने को मिलती है, और नाइट्रोजन पूरी की पूरी 78% आपको देखने को मिलती है, यानी नाइट्रोजन का यहाँ कोई रोल नहीं है। आपको पता है फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त कुपिकाओं के पास फिर केशिकाओं में बट के पहुंचता है, और यहां केशिकाओं और इस कुपिका के मध्य सामान्य विसरण की प्रक्रिया से गैसों का आदान प्रदान होता है। जी हां, बिल्कुल ये सवाल पूछता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान यहां देखने को मिलेगा, तो उसे कहेंगे विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन यहां से कुपिका से इस रुधिर में चली जाएगी और ये रक्त शुद्ध हो जाएगा, और ये शुद्ध रक्त आगे फुफ्फुस शिरा से होते हुए उस हृदय तक पहुंचाया जाएगा, फिर बॉडी में पंप हो जाएगा। ये अपवाद भी है, शिरा हमेशा अशुद्ध रुधिर ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा ऐसी शिरा है जो हमेशा शुद्ध रुधिर लेके जाती है। धमनी हमेशा शुद्ध रुधिर ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी उसका अपवाद है जो अशुद्ध रुधिर लेकर के आती है, और उस अशुद्ध रुधिर का शुद्ध होना कहाँ होता है? फेफड़ों के अंदर कुपिकाओं के पास। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में फिर अपन चर्चा करेंगे और नई जानकारी। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत है, उसी का आपको 5 मिनट शो मिलने वाला है। जरूर आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।